मैं तो उसको काजी साहब आप इन्हें हाकिम वक्त कहेंगे, मैं शहबाज शरीफ साहब का एहतराम करता हूँ, वो इनसे बहुत बेहतर है। काजी साहब अब मैं बताता हूँ ये सेहत कार्ड क्यों कैंसिल हुआ। पहले इन्होंने आपको जुल्म से मारा, बदले से मांगा। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ होता है, हो रहा है, बताएं ना, मुंह से बोले, पान खा लिया है। वलैत अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। कुलसूम नवाज का इलाज कहाँ हुआ था, वहीं से वो मरियम नवाज साहबा की छोटी सी सर्जरी कहाँ हुई थी। वो उन्होंने कहा छोटी नहीं है, बड़ी सख्त सर्जरी थी। चलो एडी सर्जरी अच्छे तरीके से कहाँ हुई थी, अननोन लोकेशन। देखें जरदारी साहब बीमार होते हैं, दुबई चले जाते हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। चलो असी तो जॉयलैंड भी नहीं जाते, उत्थे भी सानू डक लेंदे ने, कार्ड दिखाओ। अच्छा गुजारिश है, अब 95% लोग बिजली का बिल नहीं दे सकती, गैस का बिल नहीं दे सकती, घर के किराए से ज़्यादा बिल आने लग पड़ा है। ये सब उन्होंने पाबंदी लगाई है। जिनके सारे ख़ानदानों के बिल्लियों के कुत्तों के इलाज बैरून मुल्क होते थे, एक गरीब आदमी को सहूलत मिली थी, एक ड्राइवर को, एक किसान को बीमार होता मरने की बजाय अस्पताल चले जाता, प्राइवेट अस्पताल में चले जाता था, वो जहाँ मर्जी जाए इलाज हो जाता था। ये सहूलत छीन के मुझे बताएं इससे बड़ा जुल्म हो सकता है। कहते हैं कि अगर आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पता लग जाए किसी बीमार की आदत करना कितना सवाब है, दुनिया चले जाए। इन्होंने इलाज बंद कर दिया। आज जनाह अस्पताल चले जाएं, ये PIC चले जाएं, म्योत चले जाएं, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं। चंद दिन पहले मैं गया, एक अस्पताल में 5 बिल्लियाँ थी और एक पेशेंट था, और चद्दर फटी हुई थी, बंदा कोई नहीं था। तो यार आप गरीबों से पहले आपने आटा छीना, बिजली छीनी, गैस छीनी, पेट्रोल छीना, अब एक बीमारी की सूरत में हालत मजबूरी इलाज की सहूलत छीन ली बुग़्ज़ इमरान में। भाई आप इमरान के बुग़्ज़ में कहीं अल्लाह ना करे कुछ कफर ना कर बैठे साहब, मुमकिन है एंटी इमरान की बजाय IMF की कंडीशनैलिटी ना हो कि सारी सब्सिडीज बंद करो। IMF ने ये क्यों नहीं कहती कि आपने जो बैरून मुल्क अपने खरबुर में बनाया, हमसे जो कर्जे मांग रहे हो अपने पैसे पाकिस्तान में ले आओ, वो क्यों नहीं कहती इन हुक्मरानों को। इन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है ना। अब इलाज गरीब कौन कराता था, ये इलाज कोई अरबपति नहीं करवाता था। एक खबर सेहत कार्ड खत्म नहीं किया तुमने, अवाम की सेहत खत्म की है। अच्छा बड़ी साहब, अब आइए बुग़्ज़ इमरान में तुम अवाम दुश्मनियों पे ना उतरो। अच्छा बड़ी साहब, अब एक और भी बात है। एक तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट से उनके असासे मांग ली हैं, और दूसरा सुना है कि नैब और ये जो कानून है करप्शन के हवाले से और ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इसमें भी IMF कह रहा है कि इसमें आप तब्दीली करें और हमें दिखाएं। यार आप तो सब कुछ वही करने लगे हैं। वो करना चाहिए वैसे काजी साहब। हाँ जी, A to Z, चाहे उस्ताद हो, एक्साइज हो, ज़राअत हो, तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे सामने आने चाहिए। जिस दिन ये पहले दिन भर्ती हुए थे, क्या है 2-3 लाख तनख्वाह है, बच्चा 5 लाख पे पड़ा है, 2 हिसाब। अच्छा अभी सुने ना प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुने, क्योंकि टाइम कम है। जी सुनाएं। बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है, मगर जिस तरह जिंदा कौमें रहती हैं, भीख या कशकोल आगे करके नहीं। अच्छा बड़ी साहब, कोई एक अंदाजा तो है ना कि 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, तो फिर ये आज़ादी हमने आज IMF की चौखट पे जाओगे गालिब। एक तरफ कह रहे हैं IMF एक नुक्ता देख रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने आज़ाद रहना। वो तुम आज़ाद कैसे हो? क्या IMF ने इत्तेफाक कह रहे हैं एक खाता खोल के देख रहा है। IMF ने इत्तेफाक फोंडी का देखा, अपने भी खाते दिखाओ, आरफ मीर भट्टी के खाते भी दिखाओ, काजी सईद के भी दिखाओ। यार भट्टी साहब, सरकार का होता है खूह खाता, अपना खाता तो फिर असल खाता होता है ना, अपना सिर्फ खाता पीता होता है। अगर IMF ने आज सख्त शराइत लगाई हैं, क्योंकि वो जो मादी में पैसे मिलते रहे, मुबैना तौर पर चंद सियासतदान करप्शन में खाते रहे, आपकी लूट मार का हिसाब इस गरीब आवाम को देना पड़ रहा है। आपने बुनियादी सहूलतें छीन ली। 3 साल में सिर्फ $73 बिलियन हमने देने हैं। और जब ये अच्छा साहब, एक आखिरी बात आपसे अदब से, ये मौजूदा गिरफ्तारियाँ जो सियासी इंतकाम है उसको करप्शन के इंतकाम से इजहार राय हक का आपने, मैं उस वक्त भी अगर कोई गलत हुआ था तो गलत था। राना सनाउल्लाह पे पर्चा गलत था, मुंशियात का, उनकी जो मूछें उतारी गई गलत थी, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त इन्हें
लाल सेब मिलता था, अनार मिलता था जेलों में, मशक्ती मिलते थे, घर से खाना आता था। अब ये जो जेलें हैं ये काट सकते हैं ये लोग। शेख रशीद के साथ क्या हुआ, आजम स्वाति के साथ क्या हुआ? वो अपनी लूट मार को सियासी जेलों से कह के मिला रहे हो। काजी साहब काश इनका भी एहतसाब सही होता और इनको भी वहाँ रखा जाता। हम ये नहीं कहते जुल्म करते, तशद्दुद करते, झूठे पर्चे करते, इनको भी वहाँ रखा जाता। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, आप बड़ी सही मरीम साहबा के आप देख रहे हैं मनाजिर उस वक्त जब इनको सज़ा हुई थी, लेकिन सवाल हम ये कहते हैं कि यार हमें ये समझना चाहिए कि आज पावर में है, कल नहीं है। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहाँ हूँगा। और इक़्तिदार तो अजीब व गरीब चीज़ है, कभी तख्त कभी तख्ता। तो मेरे ख्याल में इंसाफ करना चाहिए। काजी साहब मरियम साहिबा भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं। जो जुल्म करता है वो जालिमों से उठाया जाता है। और जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने इबरतनाक अंजाम रखा है। उसने पार्टी का नाम नहीं पूछा। जालिम को तो अल्लाह पसंद ही नहीं करता। अगर मरियम साहबा के साथ कभी भी यहाँ पीटीआई, नून लीग, किसी को, और अगर आइंदा भी होगी तो हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जो अब ये जो अल्लाह ना करे हो, नहीं अब फरिश्ते बना रहे हो झूठे पर्चों देने की, तो मरियम साहबा अगर आपसे गलत हुआ हमें उसकी भी तकलीफ है। अब कम से कम अब तो रोको। आपको पता है इमरान रियाज को गिरफ्तार हो, किसने मौलाना सनाउल्लाह और किसने किसको कहा था कि इन 3-4 बंदों को पकड़ो। तो मोहतरमा अब भी अल्लाह से मुझे एक बात बताएं कि आप एक पीछे खड़े होते हैं, आप साइकिल पे आते हैं और उसके बाद आप 2-2, 3-3 अरब रुपए की प्रॉपर्टियों के मालिक बन जाते हैं इनकी छत्र छाया के नीचे। कल कहते हैं कि आप सीट से हटो, ये हटेंगे? कादी साहब उसकी वजह ये है 16 साल से जिसको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली, मोटू गैंग जो कब्जे का मास्टर है, आप उसको मनपसंद पोस्टिंगें देते हैं। वो अपने कारे खास बुलाता है तो कहता है पता करो लाहौर में फड्डे की जगह कौन कौन सी है। आप जब इस तरह मुल्क चलाएंगे काजी साहब, इस मुल्क को खुदा के आईन और कानून के मुताबिक चलाएं। इस मुल्क को ना तबाह करें। अपनी जाती इख्तिलाफ को, सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी ना बनाएं। और ये किराए के अफसरान, ये कब्जे की लड़ाई है, छोटू गैंग इस तरह नहीं चलेगा। भट्टी साहब ये छोटू हो मोटू हो, इट इज बिसाइड्स द पॉइंट। ये गैंग कैसे बन गया? ये सरकारी मुलाजिम है। मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की जेलों में मैं आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा मुनीर साहब से भी एक मैसेज भेजा। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के PSO को भी कहा है कि आपके लोग ये किराए का काम कर रहे हैं, इन्हें रोका जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए लोगों को। हुकूमत का काम अवाम की जानो माल को से खेलना नहीं है। कादी साहब बहुत हो चुकी टू मच। अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी है APC की, जेल भरो। अब पाकिस्तान में कितनी 90,000 मुझे बता रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी है, और वो भी ओवर कैपेसिटेटेड हो रही है। 70-65 हज़ार है, 90,000 लोग हैं अगर, और ये 4 लाख बंदों को कह रहे हैं कि हम जेलों में लेके आ रहे हैं। 4 लाख की मेंबरशिप हो चुकी है तरीके इंसाफ की। तो ये बताया ना, खबर तो में सिलेंडर करने के लिए तैयार है। एक MNA ने इमरान खान साहब को जेल भरने के लिए, वो लोग वॉलंटियर तैयार हैं। मेरी हाँ जी, अपने शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड इमरान खान ने, KPK के एक MNA 3,500 बंदों ने कहा हम हल्फन कहते हैं, आप जब कहेंगे हम जेलों में जाके गिरफ्तारी देंगे। इस तूफान को कितना रोकोगे?